आज हम बात करने वाले हैं द मिस्ट्री ऑफ मैरियाना ट्रेंच। इसको गाइस फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 1875 के अंदर। एक ब्रिटिश शिप था जिसका नाम HMS चैलेंजर था। उसी के बाद से गाइस मैरियाना ट्रेंच का नाम मिस्टीरियस थिंग से भर गया। बहुत सारी थ्योरीज बोलती है कि वहाँ पे कोई अलग दुनिया है, बहुत सारी बोलती है कि भाई वहाँ पे जो स्पीसीज या क्रिएचर्स हैं जो एक्सटेंट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, वो सारे अभी भी वहाँ पे जिंदा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखते हैं क्या है मैरियाना ट्रेंच की मिस्ट्री। एंड दिस वीडियो फुल क्रेडिट गोज टू म्यूज स्टूडियो। भाई के चैनल पे जाओ, चेकआउट करो, देन लेट्स गो, चलते हैं वीडियो में। सो गाइस फुल वीडियो के अंदर आपको 100% प्रूफ के साथ सारी चीजें दिखने वाली। साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिखते रहेंगे साइड में, तो उनको नोटिस जरूर से करना। चलो अभी हमारी जमीन पर ओशन 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए हैं। ये एरिया हमारी पूरी जमीन का 71% एरिया बनता है। करोड़ों किलोमीटर के एरिया पर फैले ये ओशन अपने अंदर लाखों मिस्ट्रीज को छुपाए हुए। हाँ सो गाइज ये सारी चीज़ें तो आपको स्टार्टिंग जो एजुकेशन होती है स्कूल्स में, उन्हीं में बता दी जाती है कि 71% अपना जो एरिया है वो वाटर से कवर है और 29% लैंड जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं वो है। फिर चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जानवर हों या फिर हजारों साल पहले समंदर के अंदर डूब जाने वाले पूरे के पूरे शहर हों, ये ओशन हर तरह से ढेरों किस्म के राजों से भरे हुए हैं। ओशन की इन मिस्ट्रीज में अगर जस्ट लाइक गाइज एक और चीज़ देखी जाए कि अगर आपने सोशल साइंस पढ़ी है या उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो आपको पता होगा एक टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जो कि जियोग्राफी के अंदर भी पढ़ाते हैं। उसी की वजह से जो अपने समुद्र उनके अप एंड डाउन की वजह से माउंटेन्स होते हैं, उसी से अपने जो ओशियंस वगैरह ये बनते हैं। टाइटैनिक भी अभी नीचे ही डूबा पड़ा है। तो वैसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो नाम मारियाना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच समंदर का अब तक डिस्कवर होने वाला सबसे डीपेस्ट, सबसे आपको ये पता ही है मैरियाना ट्रेंच, स्टार्टिंग में आपको इंट्रो के अंदर भी बता दिया भाई, ये अभी तक का बस ये मोस्ट डीपेस्ट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई इससे भी बस ये लास्ट ही है, इससे भी ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट है, लेकिन वहां तक अभी हम लोग पहुंच भी नहीं पाए हैं। जस्ट गहरा पार्ट है जो चौड़ाई में तो सिर्फ 69 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन लंबाई में 2550 किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। ये ट्रेंच पैसिफिक ओशन में गुआम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ ट्रेवल करने पर आता है, जहां समंदर की गहराई हैरत अंगेज तौर पर 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर तक जा पहुंचती। तो जस्ट गाइस आप देख ही सकते हो, अगर ये लेंथ अगर हम स्ट्रेट में नापें तो कितना दूर तक जाता है, और ये तो डीप में जा रहे हैं ना। जस्ट लाइक अगर वहाँ पे अगर तुम सोच के देखो, वहाँ पे बिल्कुल डार्क नाइट्स है, बिल्कुल ही भाई वहाँ तक सनलाइट भी नहीं जाती। मैक्स टू मैक्स ओशन के अंदर 200-300 अप्रोक्स आप 1 किलोमीटर तक लगा लो सनलाइट चली जाएगी। उसके नीचे बिल्कुल ब्लैक है एंड 11 किलोमीटर भाई कम नहीं है। उसके ऊपर से कितना वाटर का प्रेशर होता है भाई, उसके बाद भी वहाँ पे ये देखो ना लिविंग थिंग्स हैं। जस्ट गाइस कुछ भी हो सकता है इस दुनिया के अंदर। 1875 में मारियाना ट्रेंच को पहली बार एक ब्रिटिश शिप के क्रू ने ओशन फ्लोर मैपिंग के दौरान डिस्कवर किया था। ओशन फ्लोर मैपिंग एक ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जिसमें जस्ट लाइक गाइज जो ये मैपिंग वगैरह बता रहे हैं, जस्ट लाइक सोनार है। अगर आपको प्रेजेंट टाइम के अंदर सोनार के वगैरह के बारे में पता है कि वो एक रेज एक फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, देन वो जब लैंड पे टच होकर और वापस आती है तो उसको गाइस कैलकुलेशन किया जाता है, जिसका अगर आप फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जो वॉइस होती है अपनी एक जगह टकरा के वापस आती है 2D बाय टाइम करते हैं। सो उसी से ये पूरा कैलकुलेशन होता है। समंदर के अंदर सिग्नल्स भेजे जाते हैं और फिर जब वो सिग्नल समंदर में मौजूद जमीन से टकरा कर वापस आते हैं तो उन्हें शिप पर लगे रिसीवर के थ्रू कैच किया जाता है और फिर कंप्यूटर पर ओशन में मौजूद जमीन का एक नक्शा बनाया जाता है, जिसे आज के दिन सोनार स्कैनिंग भी कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच को जिस शिप ने डिस्कवर किया था उसे बाद में HMS चैलेंजर का नाम दिया। सो जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था HMS चैलेंजर गाइस, ये ब्रिटिश शिप था जो कि एक नॉर्मल तो नहीं बोलूँगा भाई, इसने अगर सबसे डीपेस्ट पॉइंट सर्च किया तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का शिप था उस टाइम का। अगर इस टाइम पे तो है बहुत सारी, लेकिन उस टाइम का सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से बेस्ट शिप रहा होगा। देन और बहुत सारी शिप थी वो भी तो डिस्कवर कर सकती थी, इसी ने क्यों किया गया था। उसके बाद HMS चैलेंजर 2 वो शिप थी जिसने दूसरी बार 1951 में मारियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर किया था। मारियाना ट्रेंच की डिस्कवरी ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया था। इंसान अब समंदर की ऐसी गहराई में जा पहुंचा था जहां हर तरफ सिर्फ काला अंधेरा था। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया भी था भाई, अगर 1000 में मैंने बहुत हाई डीप पॉइंट बता दिया भाई, 1000 भी कम नहीं है। जस्ट 500 तक भी मेरे हिसाब से सनलाइट जाती होगी, 5 to 600। साइड में आपको स्क्रीनशॉट भी दिख जाएंगे अगर जो भी मैंने थ्योरी वगैरह पढ़ी है उस सारी चीजों से, तो उसमें लिखा होगा कि कितने हाइट तक गाइस जो सनलाइट जाती है डीप में, और कितने हाइट के बाद सनलाइट जो है बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाती है। उसके नीचे भाई बिल्कुल ही डीप, जिसको बोलते हैं ना ब्लैक होल, जस्ट लाइक उस तरीके का हो जाता है। हाँ वहाँ पे जो लाइट्स वगैरह डालते हैं वो दिखती है, लेकिन ब्लैक होल में नहीं दिखती। उसकी भी अलग से एक वीडियो आने वाली है जल्दी, तो आप लोग सभी लोग बंदे कमेंट्स कर दो और सब्सक्राइब कर देना। और जहां पानी का प्रेशर 16,000 PSI जितना था, जो नॉर्मल प्रेशर से 1071 गुना ज्यादा है। ये प्रेशर इतना ही है जो किसी भी चीज या किसी भी बुलेट प्रूफ कार को सिर्फ लम्हों में कुचल सकता है। लेकिन है जो हम लोग अगर अपना नॉर्मल बॉडी का अगर देखा जाए तो भाई वो बस नॉर्मल 16,000 PSI,
यानी कि 1000 अप्रोक्स ज़्यादा, यानी कि इसको अगर डिवाइड बाई तो हमारा बस 16 PSI हम झेल सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी है, 16 to 17, ठीक है। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपको पता ही है 1 ATM के हिसाब से देखा जाए तो 14.7 PSI आती है अपनी बॉडी जो झेल सकती है, जस्ट 10 मीटर की हाइट के लगभग। यानी समझ रहे हो 10 मीटर और वो है 11 किलोमीटर, यानी कि 10 मीटर के नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो वो जो 14.7 PSI है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और वहाँ पे गाइस वहीं पे ऐसे कुचले जाएंगे जैसे किसी ने पप्पट बना दिया हो, ऊपर से किसी ने दबा दिया हो, जस्ट लाइक। तो अभी ये देखो ना 16,000 PSI कितना होगा। भारत की बात तो ये है, पानी के इस कदर प्रेशर और काले अंधेरों के बावजूद भी मारियाना ट्रेंच में जिंदगी पाई जाती है। मारियाना ट्रेंच में अब तक 5000 के करीब मुख्तलिफ किस्म के क्रिएचर्स को देखा जा चुका है जो पूरी जस्ट लाइक इसके साथ साथ गाइज मैं और भी बहुत सारी फोटोज लगा दूंगा जो कि मेरे को इंटरनेट पे मिली हैं। जस्ट लाइक उनके नाम भी कुछ ऐसे हैं, सूडो पेरिस ऐसा कुछ नाम है एक स्पीसीज का, फिश की स्पीसीज है भाई, जो 6,000 to 8,000 मीटर यानी 6 से 7 किलोमीटर की डीपेस्ट पॉइंट पे मिलती है भाई। सूडो पेरिस के नाम से ऐसी एक स्पीसीज है जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे। देन उसकी फोटो भी आपको साइड में दिख जाएगी। दुनिया में सिर्फ मारियाना ट्रेंच में ही पाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समंदर के इस हिस्से में एक दूसरी और अलग दुनिया बसती है, और बाज़ थ्योरीज ये भी सामने आती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक शार्क मेगलाडोन आज भी ओशन की इन्हीं गहराइयों में जिंदा है। आज की इस वीडियो जस्ट लाइक इसके बारे में तो गाइज मैंने सर्च किया भी है, पहले ही मैंने सर्च कर लिया है साथ के साथ में ही। तो बोलते हैं भाई मेगलोडोन तो अभी शार्क एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में, वहाँ पे तो कहाँ ही वो करेगी। अप्रोक्स 2.5 बिलियन ईयर्स पहले वो जो एक्सटेंट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। बट यहाँ पे 2 शार्क के नाम आए हैं जो कि आगे पता नहीं भाई बताएंगे या नहीं। जैसे एक का नाम है गोबलिंग शार्क और एक का फ्रिल्ड शार्क, फ्रिल्ड FRILLED, फ्रिल्ड शार्क के नाम से। दोनों ही बहुत डेंजरस हैं और भाई ये दोनों ही नॉर्मल शार्क जो होती है आपने देखी होगी टीवी में या फिर कहीं पे भी देखी है भाई, उनसे बिल्कुल ही अलग है भाई, बिल्कुल ही अलग है। में हम मारियाना ट्रेंच से डिस्कवर होने वाले सबसे अजीब और खौफनाक क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरी एंड तक देखना और मस्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। हाँ जस्ट गाइज आप भी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को भी। और ये मैरियाना ट्रेंच के बारे में सुना है तो आपने अगर बचपन में मूवी देखी होगी डोरेमोन, जो कि एक बहुत फेमस कार्टून है डोरेमोन, उस पर भी एक मूवी बनी है जस्ट कि मैरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट पॉइंट, लेकिन उसके अंदर उसका और कुछ नाम है। और उसमें जो लास्ट के अंदर जो फाइट वगैरह होती है अलग ही दुनिया जस्ट उसके अंदर दिखाई गई है इसी के पॉइंट के हिसाब से कि वहाँ पे कोई अलग दुनिया है जो कि एग्जिस्ट करती है, जो कि 22 सेंचुरी की है। हम लोग 21 सेंचुरी के, 22 सेंचुरी की जो दुनिया है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लाइक उस टाइम पे तो पता नहीं मेरे को कि डोरेमोन की मूवी वो कितनी सच्चाई कितनी नहीं, वो तो एक कार्टून टाइप में बनाया है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो भाई आगे ही पता चलने वाला है। 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर गहराई में जाने के बाद समंदर में सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और समंदर बिल्कुल काला हो जाता है। ब्रो यार भाई तो 2000 बोल रहा है मोस्ट स्टूडियो भाई तो, लेकिन जस्ट मैंने एक जगह सर्च किया वहाँ पे 1200 बोल रहा है, एक जगह पे देखा तो वहाँ पे 1000 बोल रहा है। तो जस्ट अप्रोक्स लगा लो कि 1000 से 2000 के बीच में लगा सकते हो आप लोग कि इतने नीचे तक बस जो सनलाइट है वो जाती है, उसके नीचे बिल्कुल भी नहीं जाती है। इन्हीं काले अंधेरों में डीप सी ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये फिश पहली बार 1906 में डिस्कवर की गई थी, जिसे पैसिफिक ओशन के इलाकों में देखा गया था। पहले तो साइंटिस्ट के ये मिड जोन में पाई जाती है, डार्क मिड जोन के अंदर। पास इस फिश के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब इस पर डिटेल्ड रिसर्च की गई तो ओशन की गहराइयों के जो राज सामने आए उन्होंने सबको हैरान और परेशान छोड़ दिया था। अब ये बात हर किसी के सामने क्लियर थी कि समंदर की इन गहराइयों में भी एक अलग दुनिया बसती है और इन काले अंधेरों में वो कुछ छुपा हुआ है जो अगर इंसान के सामने आ जाए तो उस फिश है ना भाई, ये सीरियसली बताऊं ना, इंफ्रारेड लाइट्स को डिटेक्ट कर सकती है, साथ के साथ खुद ही जनरेट भी कर सकती है। जब इसको कोई भी अगर डेंजर या फिर कुछ भी अगर खतरा इसको नज़र में आए या फिर इसको महसूस होए ना खुद के ऊपर, भाई ये खुद ही इंफ्रारेड लाइट जनरेट करती है, खुद ही रिफ्लेक्ट करती है। ये देखो ना कितनी नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई, इंफ्रारेड लाइट जो सनलाइट से बनती है वो ये खुद जनरेट कर सकती है। पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। मिलने वाली ये ड्रैगन फिश 6.5 इंच तक लंबी थी और इसका रंग बिल्कुल काला था। इसके जबड़े में तेजदार नोकीले दांत थे जिन्हें ये शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती होगी। ये फिश साइज में तो छोटी थी, लेकिन इसे मोस्ट हॉरिबल डीप सी क्रिएचर का नाम दिया गया था। ये लगेगी नहीं आपको, अगर सीरियसली बताऊं, अगर आपको रियलिटी में ये दिख जाए अचानक से, और ये इसका जो रिफ्लेक्शन है ना, ये सीरियसली में दिखता है रिफ्लेक्शन पानी के अंदर। जस्ट लाइक आप डीप में जाओगे बिल्कुल अंधेरा नहीं दिखेगा, ये अलग सा अगर चमकता दिखेगा तो कैसा लगेगा आपको। रिसर्च के मुताबिक ये ड्रैगन फिश दूसरे समुद्री जानवरों के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है, जो समंदर की गहराइयों में 4500 मीटर तक नीचे जा सकती है, यानी 4.5 किलोमीटर। हाँ तो जस्ट मैंने आपको बताया भी था कि 2000 किलोमीटर पे तो नॉर्मल रहती है। अगर इसको कोई भी प्रॉब्लम आया कुछ भी आया तो 4.5, अभी भाई ने बताया कि 4.5 किलोमीटर डीप भी जा सकती है, तक डाइव कर सकती है और अपना शिकार ढूंढ सकती है।
ओशन के इन्हीं अंधेरों में शार्क की भी एक नस्ल पाई जाती है जिसे फ्रिल्ड शार्क का नाम दिया गया है। इस शार्क को पहली बार 2004 में 6 गिल्स होते हैं, 2004 के अंदर ये डिस्कवर की गई थी। देन 300 प्लस टीथ बोलते हैं भाई, 300 प्लस टीथ होते हैं और अप्रोक्स 90 टू 150 kg इसका वजन होता है, 90 टू 150 kg। यानी आपने अगर इसको पकड़ भी लिया तो इसको ऊपर कैसे लेके जाओगे, जस्ट सोच ही लो। अगर नॉर्मल शार्क हो उसको तो लोग मार देते हैं, बाहर भी मार देते हैं अगर बड़ी शिप है आपके पास, देन इसको कैसे पकड़ोगे। एक मैरीन बायोलॉजिस्ट ने ओशन की 900 मीटर की गहराई से डिस्कवर किया था। इसके तकरीबन 3 साल बाद 2007 में एक जापानीज मछुआरे ने 5.5 फीट लंबी एक फीमेल फ्रिल्ड शार्क को पकड़ा था। ये शार्क दिखने में ग्रे और ब्राउन रंग की थी और इसकी बॉडी पर 6 फ्रिल्स बने हुए थे। इसकी बॉडी ईल शेप की थी और इसका सर लंबे सांप की तरह था जो दिखने में बेहद खौफनाक थी और इनका वजन 90 से 136 kg जितना वजनी होता है। ये शार्क समुद्र में 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की गहराई तक डाइव कर सकती है। हैरतअंगेज तौर पर इनके जबड़े में 300 नुकीले दांत होते हैं जिससे ये दूसरे समुद्री जानवरों, छोटी मछलियों और छोटी शार्क्स का शिकार करती है। जांच करी जाएगी पानी के अंदर, तभी पता चलेगा कि एक्सटेंट हो चुकी है या नहीं। ये भी बहुत पहले की थ्योरी है, 10 तक की थ्योरी है। अभी भी 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 15 ईयर्स नॉट अ नॉर्मल थिंग यार। 15 ईयर्स के बाद अभी भी पता नहीं वहाँ पे है या नहीं है। फ्रिल्ड शार्क्स के साथ साथ मारियाना ट्रेंच में एक और शार्क की नस्ल भी पाई जाती है जो बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने वाली है। इस शार्क को पहली बार 1898 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक जॉर्डन फैमिली के द्वारा देखा गया था। ये शार्क दिखने में ग्रे और पिंक कलर की थी जिसका सर जरूरत से ज्यादा बड़ा और मजबूत। इंसान के लिए तो बहुत ज्यादा, और लेकिन मैंने एक जगह सर्च किया तो वहाँ पे भाई डेंजर के सामने आ रहा है, ह्यूमन के लिए डेंजरस नहीं है भाई। डेंजर क्या सामने, ये क्या लिख दिया, ह्यूमन के लिए डेंजरस नहीं है था और एक पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था। इसके जबड़े में खतरनाक दांत लगे हुए थे जो दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक थे। इसके डिस्कवर होने के चंद साल बाद इसे दी गोब्लिन शार्क का नाम दिया गया था। शार्क की इस नस्ल के पास एक हैरान कर देने वाली एबिलिटी थी। गोब्लिन शार्क शिकार करने के लिए अपने जबड़े को बाहर निकाल सकती थी और इन्हें बड़ा कर सकती थी। पूरा जबड़ा, यानी सामने की नोक जो आपको दिख रही है शार्क की अभी सामने, देन ये अलग है, लेकिन इसके नीचे जो माउथ है वो अलग से है। जैसे ही किसी भी फिश को या किसी को चीज को पकड़ना है, लाइक अ हैंड अंदर से ऐसे बाहर आएगा और उसको पकड़ेगा और फिर दोबारा अंदर जबड़ा, जिससे ये अपने शिकार को इसमें दबोचकर मार सकती थी। ये शार्क समुद्र में 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक डाइव कर सकती थी जो 16 फीट जितनी बड़ी थी और जिसका वजन 210 kg जितना वजनी था। इस शार्क को सिर्फ 2 से 3 बार ही देखा गया था। जस्ट लाइक इसके दांत भी गाइस ना देखो कैसे निडल लाइक में इसके टीथ हैं, जो निडल होती है, सुई वगैरह होती है, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि या तो ये शार्क अब खत्म हो चुकी हैं या बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। हैरत में इजाफा तो तब हुआ जब समंदर में 9000 मीटर यानी 9 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी मछली को देखा गया जो साइज में तो सिर्फ 12 इंच जितनी बड़ी थी, लेकिन ये दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर क्रिएचर थी। जस्ट भाई मैंने इसको बोला था कि वहाँ पे भाई ऐसी ऐसी क्रिएचर्स है ना। ये वही फिश है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। इसका नाम है स्नेल फिश, यानी कि एक स्नेल टाइप में, जो लैंड के ऊपर स्नेल्स अगर आपने देखे होंगे जिसके ऊपर एक राउंड टाइप में सर्कल्स टाइप में एक ऊपर होता है, देन स्नेल्स यानी रेंग के चलते हैं, उसी टाइप की फिश है, उसी वाइट कलर की भी है भाई। एंड साथ में ये जो डेप्थ में रहती है भाई 7000 टू 9,000 तक 9,000 तक लगाओ भाई, इतनी डीप में वो फिश रह रही है। और फिश के आपको पता है जो बोन्स वगैरह वो भी सारे होलो होते हैं, खोखले होते हैं भाई। वो इतनी सॉफ्ट होती है, अगर उसको ऐसे पिचका दो ना तो ऐसे पिचक जाएंगी। एंड वो भाई 8 to 9,000 के भाई जो डीपेस्ट पॉइंट है वहां पे रह रही है माना जाता है। लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश जिसे स्नेल फिश कहा जाता है वो डायनासोर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हिस्ट्री में अब तक डायनासोर्स के जितने भी फॉसिल्स मिले हैं वो या तो जमीन पर रहने वाले थे या समंदर में सिर्फ उतनी गहराई में रहते थे जहां तक सूरज की रोशनी आसानी पहुंच सकती है। ये डायनासोर्स अपने ऊपर सिर्फ चंद टन वजन ही बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश अपने ऊपर 1600 हाथियों, यानी अगर आपके ऊपर अगर एक एलिफेंट तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, क्या बताएं, एक नॉर्मल सी भी चीज, एक पत्थर भी रख जाए थोड़े से वजन का, अगर 50 kg का भी अगर आपके ऊपर पत्थर रख जाए तो कितना वजन होगा आपके सर के ऊपर, बैठ जाओगे थोड़ी दूर जाके। ये ओशन की जिन गहराइयों में रहती है वहाँ पानी का प्रेशर 16,000 PSI जितना होता है, जो इतना ही है। तो साइज बताऊं भाई 30 to 40 सेंटीमीटर, मीटर नहीं बोला, किलोमीटर नहीं बोला, 30 to 40 सेंटीमीटर। यानी आपको जो 15 सेंटीमीटर का स्केल आता है उसको बस 2 बार इससे 3 बार नाप दो। यानी कि इस दुनिया में भाई ऐसी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में ना ही आपने अभी तक सुना है ना ही अभी तक देखा है। जस्ट इसके अंदर भी आप कुछ लिमिटेड चीजें ही देख रहे हो इस वीडियो के अंदर। अगर किसी इंसान पर बहुत सारे ट्रक या एक पूरी ट्रेन खड़ी कर दी जाए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह फिश अपने ऊपर हर वक्त 1,70,000
70,000 केजी जितना वजन बर्दाश्त कर रही होती है, जो कि एक बोइंग 777 एयरप्लेन के वजन से भी बहुत ज्यादा है। स्नेल फिश दिखने में व्हाइट और ट्रांसपेरेंट होती हैं और ये वो हमारी दुनिया की वो आखिरी क्रिएचर हैं जिन्हें अब तक समंदर की सबसे ज्यादा गहराई, सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर देखा गया है। लेकिन इनके साथ साथ यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो दिखने में बहुत अजीब। ये जो है ये टेलीस्कोप ऑक्टोपस है। टेलीस्कोप ऑक्टोपस इसलिए बोल रहे हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ कि जो इसके आईज वगैरह हैं वो बिल्कुल ही लाइक अ टेलीस्कोप, जो आगे की साइड में जो लेंस होता है उस टाइप के आईज हैं और ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर आपको बस परमानेंटली लाइक एक लाइट्स वगैरह जो होती है आरजीबी लाइट्स होती है उसकी तरह इसके अंदर भी भाई लाइट जलती रहेगी, बंद होती रहेगी, ऐसे ही रहता है और खूबसूरत है। अगर आप ओशन की 3000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो यहाँ दुनिया के सबसे रेयर ऑक्टोपस पाए जाते हैं जिन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस भी कहा जाता है। ये ऑक्टोपस साइज में 10 से 15 इंच तक बड़े होते हैं और इनकी बॉडी पर 8 बाजू लगे होते हैं जिनमें हर वक्त एक अजीब किस्म की रोशनी चमकती रहती है, जिनकी आंखें ट्यूबुलर शेप की होती हैं और इसी वजह से इन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ बैरेली फिश नाम की भी एक मछली पाई जाती है जो सिर्फ 6 इंच जितनी बड़ी होती है। सो भाई बैरेली फिश का भी कुछ ऐसे ही बहुत लाइक रियल में तो है। इसका पूरा हेड गाइस ट्रांसपेरेंट है और उसके अंदर गाइस 2 लाइट्स लाइक ग्रीन कलर की लाइट्स दिख रही है और वो भाई वो बोलते हैं उसको यानी कि शिकार करने में या फिर जो भी वो अपना खाना बनाती है उसके लिए वर्क करते हैं लाइक लाइट्स, यानी सामने अगर लैंप जल रहे हो लाइक सबमरीन जा रही है अंदर उसके जैसे 1 लैंप या 2 लैंप है उस हिसाब से वो वर्क करते हैं भाई। इस मछली का सर ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें 2 ग्रीन लाइट्स लगी होती हैं जिन्हें ये अपने शिकार को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये फिश समंदर में 2800 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकती हैं, जो डीप सी की एक बहुत अजीब और इंटरेस्टिंग क्रिएचर हैं। ये तो थे मारियाना ट्रेंच में रहने वाले अजीबोगरीब क्रिएचर्स। लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे खतरनाक और सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही एंड भाई मोज भाई के चैनल को जाके चेकआउट कर लेना। देन साथ के साथ गाइज आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। देन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया वीडियो के अंदर, तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के अंदर दे सकते हो। तो कमेंट बॉक्स पूरा ओपन है, ना कमेंट किया जाए, करते रहो, ठीक है। देन मैं रिप्लाई पक्का दूंगा। देन भाई अगर आपको भी एक और चीज देखनी है लाइक अमेजोन के जो मोस्ट डेंजरस क्रिएचर्स, तो राइट साइड में आपको एक वीडियो दिख रही होगी, उसको जाके चेकआउट कर लो। देन मिलता हूँ मैं ऐसी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। एंड इस वीडियो को एंड तक जिस बंदे ने देखा कमेंट्स कर देना भाई, मैं कंप्लीट वीडियो देख के जा रहा हूँ, ठीक है। टिल देन बाय बाय। ऐसे मिलता हूँ ऐसी एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय गाइस।